छोटे से गांव में एक बहुत ही चालाक बच्चा रहता था। उसका नाम रामू था। वह हमेशा अपनी चालाकियों से लोगों को हेर फेर में उलझा देता था। लेकिन उसके गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम चाचा था। चाचा बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। उसका मानना था कि जीवन में चालाकी से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। एक दिन रामू ने एक नई चाल चली। वह गांव के लोगों से धान मंडी में उनका धान बेचने के लिए पैसे मांगने आया। लोग उसे धान बेचने के पैसे दे दिए, लेकिन रामू ने धान के पैसे लेकर वहां से भाग गया। चाचा ने इसे धार्मिक नजरिए से देखा। चाचा ने रामू को समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने चाचा के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक और दिन गांव में एक भयंकर सांप आ गया। सांप ने गांव के लोगों को बहुत ही डराया। लोग चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे थे। रामू ने भी सांप से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकियों का कोई फायदा नहीं हुआ। चाचा ने भी अपनी ईमानदारी और धार्मिकता से सांप के सामने वहां से गुजरने की कोशिश की, और देखो, सांप ने चाचा की ईमानदारी को देखकर उसे कुछ नहीं किया। इस घटना के बाद रामू ने अपनी गलती समझी। उसने चाचा से माफी मांगी और उससे ईमानदारी की सीख ली। उसका मानना था कि चालाकी से नहीं, ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। रामू का गांव उसकी चालाकियों के कारण उसे बदनाम कर देने लगा था। लोग उसे देखते ही अपने धन और अमानत से सावधान हो जाते थे। रामू को यह स्थिति बहुत ही बुरा महसूस होता था। वह चाचा की ईमानदारी को देखकर सोचता रहता था कि उसे भी उसी तरह की आदतें बनानी चाहिए। एक दिन रामू ने चाचा से मिलकर उनसे अपनी गलतियों के बारे में बात की। चाचा ने रामू की सच्चाई और ईमानदारी की सराहना की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चाचा ने कहा, रामू, हमेशा याद रखो कि जीवन में सफलता चालाकी से नहीं, ईमानदारी से मिलती है। चालाकी का रास्ता हमेशा भ्रांति और असफलता का होता है। रामू ने चाचा के शब्दों को गहराई से समझा और उसकी सलाह को अपनाया। उसने अपनी चालाकियों की जगह ईमानदारी और मेहनत का मार्ग चुना। वह गांव के लोगों के बीच अपने नए रवैये का प्रचार प्रसार करने लगा। रामू ने एक दिन गांव के लिए एक वृद्धाश्रम की स्थापना की। वह उसी स्थान पर एक सामूहिक कृषि परियोजना का आयोजन करने का सोचा। इस परियोजना के तहत गांव के लोग एक साथ मिलकर खेती करने लगे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने लगे। रामू की यह पहल और ईमानदारी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उन्होंने रामू को एक नए चेहरे के रूप में देखा और उसे समाज का नेतृत्व करने का जिम्मेदारी सौंप दी। रामू ने गांव के लिए एक नई सोच और पहल का आरंभ किया। उसने सभी को एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी और साथ ही साथ अपने चाचा की सीखों को भी याद रखा। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों की सोच में परिवर्तन आया और वे अपने समुदाय के लिए सहयोग और समर्थन का माहौल बनाए रखने लगे। रामू ने चाचा की सीखों को अपनाकर गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और धोखाधड़ी से कुछ हासिल नहीं होता। असली सफलता ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। रामू ने अपनी गलतियों से सीख ली और उसने अपने चाचा की सीखों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाया।